Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss about your further topics of sociology. So हमने जो है sociology में जो nature of sociology according to रॉबर्ट बेयरस्टेड जो sociologist हैं उनके according sociology क्या है, क्या nature है, वो शुरू कर रखा है. सॉरी थोड़ी आवाज़ कम है बिकॉज आई एम सफ़रिंग फ्रॉम कोल्ड, सो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा. सो आज के जो हम पिछले वीडियो में हमने 2-3 पॉइंट्स कवर अप किए थे, अब जो है इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स कवर अप करेंगे अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बेयरस्टेड सोशियोलॉजिस्ट कि क्या नेचर है सोशियोलॉजी का. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सोशियोलॉजी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट. सोशियोलॉजी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, साइंस नॉट अ कंक्रीट साइंस. अब इसमें क्या कहा है कि सोशियोलॉजी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ना कि कंक्रीट साइंस. कंक्रीट का मतलब है रियल साइंस, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इन फिज़िकल टर्म्स बट येस इन आइडियाज़ ओनली. सो क्या कहा है यहाँ पे? सोशियोलॉजी क्या है? एक आइडिया है. आइडिया इन द सेंस भाई ये जो है फिज़िकली जो है प्रेजेंट नहीं है, बट इट हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ thoughts and ideas but not real science. Sociology is more concerned with the form of human events and their patterns rather than confusing on concrete manifestations of human events. अब इसमें क्या कहा है? सोशियोलॉजी क्या है? मोर कंसर्न्ड है टूवर्ड्स द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवेंट्स. जो फॉर्म हो मतलब किस किस टाइप के ह्यूमन इवेंट्स हो रहे हैं, rather than focusing on. सो इसमें क्या कहा है कि जो हमारी सोशियोलॉजी है वो क्या है? डिफरेंट टाइप्स के जो है ह्यूमन इवेंट्स को स्टडी करना चाहती है रेदर देन फोकसिंग ऑन द कंक्रीट मैनिफेस्टेशन का मतलब है मींस रियल हैपनिंग. कंक्रीट का मतलब पहले क्लियर कर दिया मैंने, रियल, और मींस मैनिफेस्टेशन का मतलब है हैपनिंग ऑफ ह्यूमन इवेंट्स. सो यहाँ पे जो है किस किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं सोसाइटी में उसकी तरफ ध्यान देती है सोशियोलॉजी एज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट एज अ कंक्रीट साइंस. कंक्रीट साइंस किस पे ध्यान देती है कि किस कारण से जो है ये सोशल फिनोमिनाज ह्यूमन इवेंट्स हो रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सोशियोलॉजी इज़ यहाँ पे दिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल सोशियोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद पर्टिकुलर वॉर्स एंड रेवोल्यूशन बट इन जर्नल इट स्टडीज़ द वॉर एंड रेवोल्यूशन एज सोशल फिनोमिना एंड टाइप ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट. अब इसमें क्या कहा है? जो सोशियोलॉजी है वो किसकी तरफ कंसर्न्ड है रेदर देन कंसर्निंग ऑन पर्टिकुलर वॉर एंड रेवोल्यूशन. ये इनको छोड़ के किस तरफ जा रही है? स्टडी कर रही है वॉर और रेवोल्यूशन के किस तरीके से ये स्टडी कर रही है एज अ सोशल फिनोमिना, एज अ सोशल चेंज, कि किस वजह से ये मतलब ऐसे जानने की बजाय ये क्या टाइप कर रही है. मीन्स ये किस तरीके की स्टडी करती है? टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट, किस किस तरीके की कन्फ्लिक्ट हो सकती हैं, किस किस तरीके की सोशल फिनोमिना हो सकते हैं सोसाइटी में. It can be considered that sociology is an abstract not a concrete science. अब क्या कहा है कि सोशियोलॉजी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक आइडिया है रेदर देन रियल साइंस. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस. सोशियोलॉजी इज़ एन प्योरली एन इंडिपेंडेंट साइंस एज इट नॉट ट्रीटेड and studied as a branch of any other science like philosophy or political philosophy or history. Like other independent science, it has its own field of study, boundary and method. अब इसमें क्या कहा है कि सोशियोलॉजी क्या है? खुद में ही एक इंडिपेंडेंट साइंस है, ये खुद में ही अपनी ब्रांच है, इसकी फर्दर कोई ब्रांच नहीं है. इट इज़ इट्स ओरिजिन एंड इट इज़ इट्स ब्रांच. इसकी कोई भी ब्रांच नहीं है. जैसे हम इसमें एग्जांपल दे रखा है फ़िलासफ़ी को कैसे पढ़ते हैं, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री की तरह. मींस जिस भी तरीके से साइंस के भी ब्रांचेस हैं, बट सोशियोलॉजी की कोई फर्दर ब्रांच नहीं है. ये खुद में ही एग्जिस्ट करती है, इसकी खुद की ही जो है बाउंड्रीज़ हैं, स्टडी है और मेथड है, और इसका जो है खुद का ओरिजिन है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सोशियोलॉजी इज़ बोथ अ रैशनल एंड एन एम्पिरिकल
साइंस। अब इसमें क्या कहा है, सोशियोलॉजी क्या है, रैशनल है। रैशनल का मतलब क्या होता है, जो होल्ड करता है रीजन्स और कोऑर्डिनेट करता है। एंड फिर क्या है, जो फैक्ट्स और मीन्स ऑब्जर्वेशन कलेक्ट की है उन्हें अरेंजमेंट इन अ सीक्वेंस ऑर्डर में हम अरेंज करें। और एम्पेरिकल का मतलब होता है, आपको एक सिंपल डेफिनेशन देती हूँ, एज एन एम्पेरिकल साइंस ये क्या एम्फेसाइज करती है, एक्सपीरियंस, फैक्ट्स जो कहाँ से आए हैं, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो आपको क्लियर हो गया होगा रैशनल और एम्पेरिकल में जो है डिफरेंस क्या है। एम्पेरिकिज्म इज़ द अप्रोच इन विच फैक्ट्स आर गैदर्ड एज अ रिज़ल्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन। अब इसमें क्या कहा है, एम्पेरिकिज्म में क्या कहा है कि जो फैक्ट्स हैं और जो क्या है एक्सपेरिमेंटेशन से क्या है रिज़ल्ट और फैक्ट्स जो है हम कलेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड rationalism stresses upon reasons the theories that result for logical inferences। अब यहाँ पे logical inferences का मतलब है logical conclusions, logical results। अब यहाँ पे क्या है, जो rationalism है वो किस पे स्ट्रेस करता है, किस पे फोकस करता है, थ्योरीज और उन थ्योरीज के क्या रिजल्ट, लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल रिजल्ट्स पे। द एम्पिरिसिस्ट कलेक्ट्स फैक्ट्स एंड द rationalist coordinates and arranges them and both are significant in the construction of the knowledge। अब क्या है यहाँ पे, जो एम्पेरिकल फार्मूलाज, एम्पेरिकल साइंस की मदद से एम्पेरिसिस्ट क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फैक्ट्स ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। और जो रैशनलिस्ट है वो क्या करते हैं कोऑर्डिनेट्स एंड अरेंजेस दैम, जो फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं उन्हें क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन अ स्पेसिफिक मैनर। और दोनों ही किस लिए करते हैं, ताकि जो है सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शन हो सके, सिग्निफिकेंटली हम जो है उसकी नॉलेज अटेन कर सकें, नॉलेज सीख कर सकें। According to Immanuel Kant, theories without facts are empty and facts without theories are blind। अब क्या कहा है, ये जो इमैनुअल कैंट थे इन्होंने कहा है कि जो थ्योरीज़ है वो विदाउट फैक्ट्स क्या है, खाली है। अगर थ्योरी दे रहे हो, कुछ आप फैक्ट नहीं दे रहे कि इस फैक्ट पे बेसिस मैंने ये कंक्लूजन दिया है, सो वो क्या है, थ्योरी विल बी कंसीडर्ड एज एम्प्टी और जो क्या है नल कंसीडर करी जाएगी। और फैक्ट्स विदाउट थ्योरीज आर ब्लाइंड, और बिना फैक्ट के कोई थ्योरी देना क्या है, ब्लाइंड है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सो लाइक द अदर साइंस सोशियोलॉजी ऑल्सो डील्स विद बोथ अप्रोचेस टू गैदर साइंटिफिक नॉलेज। अब क्या है यहाँ पे, जो सोशियोलॉजी क्या है एज अ साइंस क्या डील करती है, क्या अप्रोच करती है कि साइंटिफिक नॉलेज को हम जो है सीख करें, हम जो है कलेक्ट करके मीन्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर सके, ताकि हम जो है जो कॉजेज़ को ना मीन्स ध्यान में रखते हुए हम जो इवेंट्स हो रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो होपफुली आपको आज के पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। कल वाले पॉइंट्स में हम बचे हुए जो 3 पॉइंट्स हैं, सोशियोलॉजी इन अ जर्नल साइंस एंड नॉट अ सोशल साइंस, ये कवर अप करेंगे। और फिर हमारे जो है टोटल 4 जो है टॉपिक्स इस चैप्टर में रह जाएंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर जो है टोटली कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे रिलेटेड टू कम्युनिटी। सो होपफुली आपको जो है लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, कैसा आपको लग रहा है, क्या आपका कोई डाउट है। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं। आपका डाउट जो है विद इन फ्यू मिनट्स क्लियर कर दिया जाएगा, आई प्रॉमिस यू। सो अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है सो आप पूछ सकते हो बिना हेजिटेशन। सो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, आगे ऐसे ही लेक्चर वीडियोस आते रहेंगे हर सब्जेक्ट के। सो होपफुली आपको जो है हेल्पफुल कंसीडर हो रही है वीडियोस। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।